गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। उससे पहले मोलस्का के बारे में समझ लें तो मोलस्का एक फाइलम है। मोलस्का में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है। उनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट कोमल होती है। बॉडी सॉफ्ट होगी, उसके ऊपर एक कवच पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है जो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो मोलस्का वे होते हैं जिनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है और कवर्ड बाई एक हार्ड लेयर होती है जिसमें उसको इनकी कवरिंग मिलती है। अभी तक जितने आपने पढ़े थे, एनिलिडा पढ़ा था आपने, ऑर्थोपोडा पढ़ा था, उनकी बॉडी सेगमेंटेटेड थी। इनकी बॉडी सेगमेंट नहीं होती है, नॉन सेगमेंटेटेड होते हैं। ये बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैट्री मतलब कि द्विपार्श्व रूप में मतलब कि लेटरल साइड से ये सिमेट्रिकल सममित होते हैं। एक क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा। इसके 6 क्लास होते हैं, तो एक क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं होते। बाकी जितने भी क्लास हैं, बाकी जितने भी मोलस्कन आते हैं वो सारे के सारे बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोडा। इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल प्रेजेंट इन माउथ एंड आई। टेंटिकल्स क्या होते हैं? टेंटिकल्स दिखने में मूंछ के जैसा भाग होता है, मूंछ के जैसा दिखाई देता है, जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सेंस को फील करने का काम करता है। इधर उधर सराउंडेड रहता है, इधर उधर जो है मुड़ के सेंस को फील करके, टेम्परेचर को चाहे या किसी और जीव के प्रेजेंस को फील करके उस बॉडी को पहुंचाता है। तो ये सेंस ऑर्गन उसके माउथ और आई दोनों में पाए जाते हैं, जिसको हम टेंटिकल कहते हैं। इसमें लेग्स पाए जाते हैं। हाइंड लेग मतलब पैर, जो पैर की बात हो रही है, इनका पैर जो है वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। बॉडी के वेंट्रल साइड में इनमें पैर पाए जाते हैं। पूरा बॉडी जो होती है फ्लैशी होती है। फ्लैशी मतलब मासल होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मसल से बना हुआ, मासल मतलब कि मोटा, फ्लैशी मतलब कि काफ़ी मांसल होता है, मांस वाले भाग पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है मस्कुलर और फ्लैशी पाई जाती है। इनके ऊपर जो आवरण होता है उस आवरण को मेंटल कहा जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है जो उनके बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको मेंटल कहा जाता है। ये मोलस्का की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको पूछा जाए कि मोलस्कन की एक पहचान बताइए या कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कोई विशेषता बताइए, तो आप बताएंगे कि इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है। इनका पूरा बॉडी सॉफ्ट होता है और इनकी जो सॉफ्ट बॉडी के ऊपर मेंटल का आवरण पाया जाता है। इनके पास दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दांत का काम करने के लिए रेडुला पाया जाता है। इनके पास रेडुला पाया जाता है। रेडुला क्या करता है? रेडुला जो है भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। तो माउथ कैविटी पे रेडुला पाए जाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मोलस्कन का। श्वसन तंत्र के लिए श्वसन ऑर्गन के रूप में गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि अधिकांश मोलस्कन एक्वाटिक होते हैं। 99% मोलस्कन एक्वाटिक होते हैं, तो ये गिल्स पाए जाते हैं। इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है, हर्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये डोर्सल साइड पे होते हैं। बॉडी के डोर्सल साइड पे ये पाए जाते हैं। सारे मोलस्कन यूनिसेक्सुअल होते हैं या सारे मोलस्कन बाइसेक्सुअल होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मोलस्कन यूनिसेक्सुअल होते हैं। आप कह सकते हैं 80% यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, 90% यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, एक लिंगी मिलेंगे, और जो बचे हुए 10% होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों होते हैं। ये अंडे देते हैं। ये बच्चे नहीं देते। इनसे ये अपने नए जनरेशन के फॉर्म में नए जनरेशन जो भी आएगा वो विवी पैरस होंगे, मतलब अंडे देंगे। ये अंडे देते हैं। अब अंडे देते हैं इसलिए लार्वल स्टेज आता है। अंडे देते हैं इसलिए लार्वल स्टेज है, तो लार्वल स्टेज भी पाया जाता है, और कुछ में लार्वल स्टेज नहीं होता। सीधे जो होंगे अंडे से, अंडे जब हैच होगा, टूटेगा, तो उसे एडल्ट निकलेंगे। तो इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट भी होता है और नहीं भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ क्लासेस में आपको प्रेजेंट मिलेगा, कुछ में आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके 6 क्लासेस होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके 6 क्लासेस होते हैं। पहले क्लास को बोला जाता है मैनोप्लेकोफोरा। दूसरा होता है एम्फीन्यूरा। तीसरा होता है स्काइफोपोडा। पोडा का अर्थ यहाँ पे पैर से है। चौथा होता है गैस्ट्रोपोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोपोडा। पांचवा होता है पैलिकोपोडा। पांचवा आपको मिलेगा पैलिकोपोडा, और छठवां मिलेगा सेफेलोपोडा। तो एक इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें तो मैंने मोनोप्लेकोफोरा, इसमें न्यू पिलाइना आती है। न्यू पिलाइना काफ़ी प्रचलित नाम है। मोनोप्लेकोफोरा का सदस्य होती है न्यू पिलाइना। एम्फीन्यूरा में काइटन आता है, इसको चाइटन नहीं पढ़ते हैं, ये काइटन। दिखने में
ये आपको निर्जीव वस्तु की तरह दिखेगा, ऊपर जो है आपको ऐसे कवर मिलेंगे, लेकिन काइटन जो है एक्वाटिक होता है, सजीव होता है। स्काइफोफोरा टेंटेलम एक हड्डी के जैसा दिखता है, पानी में कोई हड्डी का टुकड़ा को छोड़ दिया गया है ऐसा दिखाई देता है, तो टेंटेलियम जो होगा वो स्काइफोपोडा का सदस्य है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सदस्य होता है। अब आता है गैस्ट्रोपोडा में पाइला आता है, जिसको हम घोंघा कहते हैं, जिसको हम स्नैल कहते हैं, घोंघा कहते हैं, ये गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, पोडा मतलब होता है पैर। ऐसे एनिमल्स जिनका पैर पेट से निकलता है, उसको हम जो है गैस्ट्रोपोडा कहते हैं। इसमें पाइला आते हैं, इसमें स्नैल आता है। इसके अलावा आता है प्लीकोपोडा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीकोपोडा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनियो आती है, इसमें ऑयस्टर आता है। ऑयस्टर मतलब कि वो मोलस्कन जिससे हमको क्या मिलता है, मोती मिलता है। तो यूनियो से मोती नहीं बनते हैं। मोती कहाँ से आते हैं? मोती कौन बनाता है? ऑयस्टर बनाते हैं। ऑयस्टर तो ये आपको मिलेगा प्लेकोपोडा में। तो ऑयस्टर जो होंगे, जिसको हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, कुछ को जो मोती बनाते हैं, तो पर्ल ऑयस्टर प्लेकोपोडा का सदस्य होता है। अगला होता है सेफेलोपोडा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफेलोपोडा इसमें ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस मोलस्कन है, तो सेफेलोपोडा में आता है ये। ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहा जाता है, डेविल मतलब दानव, फिश मतलब मछली, तो डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस। लॉलीगो आती है, सीपिया आता है। लॉलीगो और सीपिया ये दिखने में करीब करीब सेम होते हैं, तो ये सेफेलोपोडा के सदस्य होते हैं। तो ये इसके 6 क्लासेस होते हैं: मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्काइफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, इसके बाद आएगा प्लेकोफोरा, फिर आता है सेफेलोपोडा। तो इसके 6 क्लासेस होते हैं। हमारा मेन इम्पॉर्टेंट भाग है जो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मोलस्कन का, तो इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम 3 भागों में डिवाइडेड है। आपको एक जो पहला मिलेगा वो होगा फॉरगट, दूसरा जो मिलेगा उसे कहा जाता है मीडगट, तीसरा जो मिलेगा उसे आप कहते हैं हाइंडगट। तो 3 गट में डिवाइडेड होता है, फॉर, मिड एंड हाइंडगट। तो फॉरगट के अंतर्गत माउथ से लेके स्टमक तक आता है। माउथ से लेके स्टमक तक के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? फॉरगट कहते हैं। स्टमक यहाँ पे 2 प्रकार का है, जैसे आप पहले भी पढ़े हैं, कार्डियक, और दूसरा होता है पाइलोरिक। उसके बाद आता है आपका मीडगट। मीडगट के अंतर्गत आपको मिलेंगे इंटेस्टाइन का भाग, जैसे कि आपको मिलेगा सीकम से लेके आपको इंटेस्टाइन, पूरा इंटेस्टाइन आप कह दीजिए, तो पूरा इंटेस्टाइन का भाग क्या कहलाता है? मीडगट कहलाता है। उसी प्रकार से अब आता है हाइंडगट। तो हाइंडगट के अंतर्गत आपके रेक्टम आता है, रेक्टम से लेके एनस तक का भाग आएगा आपके हाइंडगट में। तो ये इसका बॉडी जो है मीडगट, फॉरगट, हाइंडगट में डिवाइडेड रहता है। तो दिखने में ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये वाला भाग माउथ है। माउथ के बाद इसके पास एक कंपाउंड आई रहती है, एक जोड़ी आई रहती है। ये जो बीच वाला गैप वाला भाग होता है, ये मसल्स के बने होते हैं। इसको बकल मसल्स कहा जाता है, बकल मास कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट भाग होती है। तो माउथ जो होगा, माउथ की जस्ट नीचे जो भाग पाई जाती है उसको बकल मसल्स कहा जाता है। इसके नीचे वाले भाग, इस वाले पोर्शन को बकल गैंग्लिया कहा जाता है, जो नर्व सिस्टम से लोकेटेड होता है। अब यहाँ पे ये जो भाग दिखती है, इस भाग को, ये वाला जो भाग होता है, ये इसका सलाइवरी ग्लैंड है, ये इसका लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड। ये जो निकला हुआ भाग होता है, ये इसके रेडुला है। रेडुला मतलब वो दांत है। रेडुला दिखने में इस प्रकार से दिखता है, ये रेडुला है, रेडुला का स्ट्रक्चर है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जब इसका डाइसेक्शन किया जाता है तो इसमें रेडुला निकाला जाता है। ये रेडुला है जिसमें ये जो आरे जैसे स्ट्रक्चर होती है, ये इसके दांत है। रो ऑफ टीथ, मतलब लाइन, टीथ की लाइन होती है। स्ट्रैप ऑफ रेडुला, स्ट्रैप मतलब कतार, जो स्ट्रैप लगी हुई है, जो पट्टियाँ लगी हुई है,
इस रेडुला की ये पट्टियाँ हैं। फ्लैप जो निकला हुआ भाग होता है उसको फ्लैप कहा जाता है। तो ये रेडुला है। दिखने में एक रेडुला आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका रेडुला होगा। तो ये रेडुला, उसके बाद ये नली, तो रेडुला की शीत है, शीत मतलब कवर है, रेडुला का कवर है ये। उसके बाद आपको ये नली जो होगी स्टमक में जाके खुलती है। ये स्टमक का जो चौड़ा भाग है, यहाँ तक का जो चौड़ा भाग है, ये कार्डियक स्टमक कहलाता है। ये कार्डियक स्टमक, कार्डियक चैम्बर कहलाता है। उसके बाद ये जो पतला वाला भाग है, ये पतला वाला भाग आपका पायलोरिक भाग कहलाता है। पायलोरिक भाग के बाद ये जो निकला हुआ भाग है, ये इसका सीकम है, सीकम। और ये जो मुड़ी हुई भाग होती है इसको इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहा जाएगा? मीडगट कहा जाएगा। माउथ से लेके आपके ये पायलोरिक चैम्बर तक, पायलोरिक चैम्बर ऑफ स्टमक तक क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉरगट। अब आता है रेक्टम। रेक्टम जाके एनस पे खुलेगा, रेक्टम जो होगा जाके एनस पे खुलेगा। तो ये इसका रेक्टम से लेके एनस तक का चैम्बर क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है हाइंडगट। यहाँ पे आपको टिनिडिया दिख रहा है। टिनिडिया जो सी से, स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, टिनिडिया। तो गिल्स में टिनिडिया पाए जाते हैं। गिल्स में ऐसे लाइनें पाई जाती हैं, गिल्स के अंदर जो ऐसे लाइनें पाई जाती हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? एक साथ टिनिडिया कहा जाता है। तो ये टिनिडिया जो होगा ये मोलस्कर में ही आपको दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको फॉरगट, मीडगट और हाइंडगट में डिवाइड किया जाता है।